चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप सी के सीईटी परिणाम में कई प्रकार की खामियां। अनेक उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक अनावश्यक मिले। तो मैंने कल बताया था दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मेरे भी जो ना फ्रेंड दोस्त वगैरह थे, कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको नंबर मिले हैं जिसमें उनके घर में गवर्नमेंट जॉब है या फिर वही गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। तो उनको बहुत सारों को जो नंबर मिले हैं, तो उसी प्रकार ये आज न्यूज़ आ गई है कि बहुत सारे उम्मीदवारों को जो ना सामाजिक आर्थिक मानदंड जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं वो अनावश्यक मिले हैं, जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब यस की हुई थी। परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए से ज़्यादा मगर सॉफ्टवेयर ने सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक जोड़ दिए। तो ये कहीं ना कहीं एनटीए की जो है ना बोर्ड की इसमें गलती रही, सभी को लगभग ये नंबर दे दिए गए हैं। कई उम्मीदवारों को अंक मिलने चाहिए थे मगर सॉफ्टवेयर ने नहीं दिए। दैनिक सवेरा ने पूछा था कि किस किस उम्मीदवार को गलत अंक मिले। तो हरियाणा ग्रुप सी पदों के लिए आयोजित सीईटी का परिणाम 10 जनवरी को घोषित हो गया, मगर परिणाम में कई खामियां मिली। इससे सैकड़ों उम्मीदवार परेशान रहे हैं। सबसे ज़्यादा खामी सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सीईटी स्कोर में जुड़ने से संबंधित है। उम्मीदवारों ने परिवार में सरकारी नौकरी न होने का कॉलम भरा था, मगर उनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा थी, तो उन्हें 5 अंक नहीं मिलने चाहिए थे। मगर जब परिणाम जारी हुआ तो इन उम्मीदवारों को भी 5 अंक मिल गए हैं जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से ज़्यादा थी। इस तरह काफ़ी उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम थी, मगर उन्हें अंक नहीं मिले। दैनिक सवेरा ने 11 जनवरी को उम्मीदवारों को कहा था कि जिस उम्मीदवार को सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक मिले हैं, इसकी सूचना दे। सैकड़ों उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को जानकारी दी कि उम्मीदवार ने पिता न होने का कॉलम भरा था मगर अंक नहीं मिले, और किसी उम्मीदवार ने जो ना भरा नहीं था, पिता नहीं है और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अनुसार वह पात्र था, मगर अंक फिर भी उसे मिल गए। कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि एनटीए ने आंसर की पर आपत्तियां मांगी थी, आपत्तियां दर्ज भी कराई, मगर 2 सवालों के अंक नहीं दिए। कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि जब उन्होंने आवेदन किया तब उनके परिवार में सरकारी नौकरी नहीं थी, मगर बाद में सरकारी नौकरी मिल गई, मगर उसे भी 5 अंक मिल गए। कुछ उम्मीदवारों ने जानकारी दी कि वे आरक्षित श्रेणी से संबंध रखते हैं, यानी कि किसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, और परिवार पहचान पत्र में वे अपनी जाति भरी हुई है, मगर उनकी पारिवारिक आय क्रीमी लेयर के अनुसार ज़्यादा है, इसलिए उन्हें आरक्षित श्रेणी का लाभ नहीं मिलना चाहिए था, मगर सॉफ्टवेयर ने उन्हें फिर भी 5 अंक दे दिए। तो कहीं ना कहीं ये बोर्ड की गलती है या फिर एनटीए ने जो जिस तरीके से नंबर जोड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं दोस्तों गलती ज़रूर साफ दिखाई दे रही है। कुछ उम्मीदवारों ने जानकारी दी कि उनके प्रमाण पत्र पर प्रोविजनल लिखा हुआ है। कुछ उम्मीदवारों ने बताया कि मूल कॉपी में उनके नंबर ज़्यादा थे, मगर नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके नंबर घट गए हैं। तो ये परेशानियां बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आ रही दोस्तों। कुछ उम्मीदवारों ने साथ में कहा कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी में पास हुए सभी उम्मीदवारों को पात्रता माना जाए, यानी कि जो ये सीईटी टेस्ट है दोस्तों, इसको पात्रता परीक्षा माना जाए। इसके बाद देखिएगा, हम ठीक करने के लिए 15 दिन का समय देंगे, 1-2 दिन में वेबसाइट पर लिंक जारी करेंगे भोपाल सिंह खत्री। तो ये दोस्तों एक सही कदम है भोपाल सिंह खत्री का, चेयरमैन का और आयोग का भी, कि जो नंबर गलत वगैरह जो खामियां हुई हैं उनको एक बार फिर से लिंक ओपन कर उनको ठीक करने का मौका दिया जाएगा। दैनिक सवेरा ने बुधवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री को जानकारी दी कि पास हुए उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को सीईटी परिणाम में आई कई प्रकार की खामियों की जानकारी दी है। दैनिक सवेरा ने इन खामियों की जानकारी अध्यक्ष को भी दी। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग के पास लगभग 100 उम्मीदवारों ने लिखित या व्हाट्सएप पर जो है ना खामियां भेजी थी। उनकी जांच कराई तो सामने आया कि उम्मीदवारों ने पंजीकरण करते समय कुछ गलतियां की हुई थी। उदाहरण के तौर पर पिता ने होने की जानकारी के साथ साथ अनाथ प्रमाण पत्र भी अपलोड कर रखा था, लेकिन सॉफ्टवेयर ने उसे उठा लिया और इसी तरह कैटेगरी में भी गलत भरी हुई थी। दैनिक सवेरा ने अध्यक्ष को बताया कि परिवार पहचान पत्र में जिन उम्मीदवारों ने पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपए से ज़्यादा भरी हुई है, उनकी सरकारी नौकरी न होते हुए भी 5 अंक नहीं मिलने चाहिए थे, मगर सॉफ्टवेयर ने ये कॉलम से ही न मानकर उनको जोड़ दिया और आय उनकी नहीं देखी और 5 नंबर मिल गए। इसी तरह परिवार पहचान पत्र में भी जो है ना किसी की पारिवारिक आय वेरीफाई नहीं हुई है, तो बहुत सारी इसमें गलती हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि भी इसके लिए आयोग क्या करेगा। तो अध्यक्ष ने कहा हम 1-2 दिन में आयोग की वेबसाइट पर लिंक और फॉर्मेट जारी करेंगे। जो उम्मीदवार अपने अंक दुरुस्त करवाना चाहते हैं, ठीक करवाना चाहते हैं, वे इस लिंक और फॉर्मेट पर ठीक करवा सकेंगे। उम्मीदवार अपना बिंदु भी लिख सकते हैं और बाद में आयोग उनके अंकों को ठीक कर देगा। उसके बाद देखिएगा ये बताया भी कितने आंकड़े हैं, कितने पास हैं, कितने क्वालिफाइड इसमें हुए हैं। टोटल 3,57,562 टोटल पास हुए हैं, यानी क्वालिफाइड हुए हैं सीईटी में दोस्तों, और 6,000 जो दोस्तों 65,389 इसमें प्रोविजनल क्वालिफाइड हैं। अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने जानकारी दी कि ग्रुप सी की जो सीईटी परीक्षा थी उसमें 7 लाख लगभग 7.25 लाख ने परीक्षा दी थी दोस्तों, जिसमें 5.25 लाख लगभग पुरुष और 3 लाख के करीब महिलाएं थी।
इसमें 19 थर्ड जेंडर भी थे। कुल जो ना दोस्तों 2.25 लाख के करीब पुरुष और करीबन 1.5 लाख के करीब महिला इसमें जो है ना क्वालिफाई हुए हैं, और इसमें टोटल मिलाकर 4,16,000 क्वालिफाइड है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में जनरल कैटेगरी के 50% अंक लेने थे, जैसे 95 में से 47, और आरक्षित श्रेणी का 40% अंक यानी 38 अंक प्राप्त करने थे। उन्होंने बताया कि 65,389 उम्मीदवारों को प्रोविजनली क्वालिफाइड किया गया है, क्योंकि इनका डाटा भी चेक नहीं किया था, और जैसे उम्मीदवारों ने क्लेम किया था वैसे नंबर उन्हें दे दिए। लिखित परीक्षा में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अलग अंक जोड़े हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार नंबर कटवाएंगे या जुड़वाएंगे, उनकी वेरिफिकेशन के बाद उनका परिणाम दुरुस्त किया जाएगा। तो ये आज की न्यूज़ थी दोस्तों। एक बार फिर से आज या कल में आपका लिंक एक्टिवेट होने वाला है। जो आपका क्या है दोस्तों, आपको जो अपनी गलत नंबर लगते हैं या कहीं पे दिक्कत लगती है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर में, आप उस जो ये लिंक जारी करेंगे, जो ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे, उस तरीके का आपको वो भरना है, और आपका रिजल्ट जो है थोड़े बहुत दिन में दोस्तों ठीक हो जाएगा। आपके नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे वो आपको देखना। अगर किसी को गलत नंबर मिले हैं दोस्तों तो वो आप अपना कटवा सकते हैं, नहीं तो आगे उसको दिक्कत आ सकती है। और जिसको नंबर नहीं मिले हैं दोस्तों वो अपना लगा देना भी साथ में जो प्रमाण पत्र वगैरह और नंबर के वगैरह, तो उसको नंबर जो है ना मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।